बड़ा सीना ठोक करके और अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दे करके पहले तो कोर्ट ने इन्हें बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक हैं। इस सरकार के कारण देश की संप्रभुता खतरे में पड़ रही है। वहीं युवाओं के इस अति गंभीर मसले पर जिस तरह से राज्य की सरकार ने खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ जैसे खिलवाड़ किया, सीजीएल की परीक्षा की मैं बात कह रहा हूं, माननीय कोर्ट ने इस सरकार को फ्रॉड कह करके संबोधित किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी कि यह महाठग सरकार है और इसने ठग करके 2019 में सरकार बनाई थी, और इस सरकार को बनाने के लिए जो इन्होंने सबसे बड़ा ठग विद्या लागू किया था या उनके चपेटे में लिया था, वो थे झारखंड के युवा, जिनको कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 रोजगार का भत्ता देंगे। सीजीएल की परीक्षाएं हुई, बहुत दावे किए गए, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से वो तमाम कोशिशें की गई कि जो उनका सगल है, जो उनका काम है इस सरकार का नौकरी बेचने का, उस काम को अगर कोई बाधा पहुंचाए तो उन्हें डराया धमकाया पुलिस प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम कैसे उनको डराए धमकाए, उसके लिए सारी जुगत लगाई। आपने देखा होगा किस तरह से नेट को बंद करके कहा कि आसाम का हम लोगों ने लिया है, आसाम से लिया है। अच्छी बात है, आसाम से अपील लिया, लेकिन आसाम सरकार ने परीक्षा को ठीक कराने के नियत के साथ परीक्षाएं आयोजित की थी। इसलिए एक सप्ताह पहले उन्होंने बता दिया था कि फलाना डेट के अंदर हमारे नेट की सुविधाएं बंद रहेगी, इतना बजे से इतना बजे तक बंद रहेगी। इसलिए किसी नागरिक को या कोई जरूरी कार्य को, वो चाहे किसी भी इमरजेंसी काम को, किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंच सके। ये नियत होता है, जब नियत साफ होता है तो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। अचानक से 24 घंटे भी नहीं, 18 घंटे पहले आपको एक नोटिस जारी कर देते हैं सरकार के रूप में, एक तुगलकी फरमान। जिस तरह से तुगलकी फरमान के कारण 18 युवाओं ने दौड़ करके अपनी जाने गंवा दी, उसी तरह से तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया कि नेट की सेवाएं बंद रहेगी, क्योंकि हम फ्री एंड फेयर एग्जाम लेना चाहते हैं। और फिर आपने नेट बंद किया। पहला दिन के एग्जाम में आपने 8:30 बजे से 1:30 बजे तक का नेट को बंद किया। दूसरा दिन का एग्जाम था 8:30 बजे से उसी तरह से 1:30-2 बजे तक का एग्जाम था, लेकिन रात के 2 बजे आपने नेट बंद कर दिया। क्यों भाई, रात के 2 बजे क्यों नेट बंद कर दिया? क्योंकि आपको पता था कि क्वेश्चन जो है आपने जिनको बेचा था, वो बेचने वाले से भी हाथ निकल करके मार्केट में आ गया है और वो स्प्रेड होना चालू हो गया है, ये आपको मालूम था। इसलिए अपने चोरी को और अपने इस पाप को छिपाने के लिए आपने 2 बजे रात के अंधेरे में, आधी रात में आपने नेट को बंद किया और फिर बड़े बड़े दावे धमकाने की जब मैंने किया, और इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे हैंडलर्स एक्टिव हो गए, लगा कि कितना बड़ा काम कर लिया। परीक्षा लेना भी इनके लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि। अब सोचिए, परीक्षा लेकर के फ्री एंड फेयर हम लोगों की सरकार, रघुवर जी की सरकार के तहत यदि हम लोग नौकरियां जिस तरह से दिए थे फ्री एंड फेयर, एक भी किसी भी दाग नहीं लगा, अगर यदि उस तरह का कोई काम कर लेते तो इनको लगता है कि कितना बड़ा इन्होंने इस बात का बन गए। परीक्षाएं आयोजित कराएं, इसी में वाह है, मैंने खुद घोषणा कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर। और अभी 22 तारीख से आज हम 28 तारीख में बात कर रहे हैं, 6 दिन के अंदर में इनकी हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा गड़बड़ियां नहीं है, जो लोग गड़बड़ियों का हल्ला कर रहे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होगी, इनके सारे हैंडलर्स पूरे लग गए, पूरा तंत्र लग गया। लेकिन गलती तो गलती है, चोरी तो चोरी है, अपराध तो अपराध है, चीजें सामने आ गई।
पहला अपराध, पहली गलती, जिस तरह से 2019 और 2022 और 2021 के इस तरह के एग्जामों के पेपर के हूबहू प्रश्नों का रिपीटिशन हुआ है। न भूतो न भविष्यति, पूरे देश के अंदर कोई छोटा सा भी कोई एजेंसी या कोई आयोग यदि परीक्षा लेता है तो इतना बड़ा वाइटल मिस्टेक नहीं करता है। और इसकी चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश के बड़े बड़े स्तरों पर, सेंटरों पे और बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी है वो लोग कह रहे हैं। माने झारखंड की बदनामी पूरे देश में हो रही है और यहाँ के क्षमता और यहाँ की योग्यता पे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कमी झारखंड या झारखंडियों की योग्यता क्षमता पे नहीं है, कमी है इस राज्य सरकार के इच्छा शक्ति पर और कमी है इस राज्य सरकार के नियम पर, जो इस झारखंड की जनता को या युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। पहले उन्होंने वो किया कि भाई एग्जामिनेशन में वो गलतियां तो स्पष्ट है, उसमें तो कोई सबूत आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या भाई वो टंकन भूल है। अगर जेएसएससी अपने राज्य के अंदर ही अपने इस कार्यकाल में ही 5 साल के कार्यकाल में ही अगर यदि 2 साल के एग्जामिनेशन के प्रश्नों का रिपीटिशन को नहीं रुक पाया तो आप समझ सकते हो कितनी गंभीर थी। फिर जिस तरह से वीडियो आए, बच्चों ने जिस तरह से आगे आकर के सबूत दिए कि परीक्षा केंद्र में पहले, परीक्षा से पहले ही आंसर शीट लोगों को बताया जा रहा, दिखाया जा रहा है। एक तो मेरे पास है, बाकायदा मेरे पास है, 4 बजे सुबह में आंसर का पूरा लिखा हुआ है, 10-15 आंसर लिखा हुआ है और हूबहू आंसर का जवाब का है, क्वेश्चन का नहीं है, जवाब मुझे कौन कौन जवाब है और आंसर कोई क्वेश्चन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।